आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज हम संस्कृत का पूर्ण ज्ञान श्रृंखला में संस्कृत के शब्दों का ज्ञान सीखेंगे, यानी संस्कृत के महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जानेंगे। क्योंकि किसी भाषा को अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए हमें शब्दों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जिस भाषा के शब्दों का ज्ञान होगा उतना ही आसानी से उस भाषा को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। इसलिए आज हम संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनका हिंदी में अर्थ जानेंगे। आज हम इस वीडियो में अपने रिश्तेदारों, कामगारों, सर्वनाम और प्रश्नवाचक शब्दों के संस्कृत के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और उनका हिंदी में अर्थ जानेंगे। यदि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और मेरे चैनल गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम भरा सहयोग दें और अपना सेवा करने का अवसर प्रदान करें। कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखिए। हम पहले शब्द और अर्थ देखेंगे। पहले हम संस्कृत में कुछ रिश्तेदारों के नामों के अर्थ जानते हैं। इससे पहले हम माता से शुरू करते हैं। मातृ, जननी, जननी, जनइत्री, धात्री, प्रसू आदि। ये सब आदि संस्कृत में माता के शब्द हैं। मातृ माने भी माता होता है, जननी माने भी माता होता है, जनइत्री माने भी माता होता है, धात्री माने भी माता है, परशु माने भी माता होता है। यानी बहुत से प्रवासी होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का हमें ज्ञान आवश्यक है। अब हम पिता के बारे में देखते हैं। पिता, पितृ, जनक माने पिता होता है। पुत्र, आत्मज, वटस, यानी बेटा होता है। ये संस्कृत के शब्द हैं। पुत्री, दुहिता, का अर्थ बेटी होता है। हिंदी में ये बेटी का होता है।
भ्राता, भ्राता मीन्स भाई होता है। संस्कृत में भाई को भ्राता कहते हैं। अग्रजः, अग्रजः माने बड़ा भाई होता है, यानी बड़ा भाई को संस्कृत में अग्रजः कहते हैं। अग्रजः। अनुजः, अनुजः, अनुज माने छोटा भाई। छोटे भाई को संस्कृत में अनुज कहते हैं, अनुज कहते हैं, अनुज कहते हैं। अनुज कहते हैं। भगिनी, भगिनी मीन्स बहन होता है। बहन को संस्कृत में भगिनी कहते हैं। बहन को संस्कृत में भगिनी कहते हैं। भाम या भामक, भाम या भामक माने बहनोई होता है। बहनोई यानी संस्कृत में बहनोई के भाम या भामक कहते हैं। भामक कहते हैं। भामक कहते हैं। पिता, पितामह माने दादा होता है। दादा को संस्कृत पितामह कहते हैं। पिता मही, पितामही, पितामही दादी होता है, यानी दादी को संस्कृत में पितामही कहते हैं। माता, माता मह, माता मह माने नाना होता है। नाना को संस्कृत में माता मह कहते हैं। माता मही, माता मही नानी, यानी नानी को संस्कृत में माता मही कहते हैं। माता मही यानी पितृ स्वसा, पितृ स्वसा माने बुआ होता है। बुआ, बुआ को संस्कृत में पितृ स्वसा कहते हैं। पितृ स्व श्रीपति, पितृ, पितृ स्व श्रीपति माने फुफ्फा होता है। संस्कृत में फुफ्फा को पितृ स्व श्रीपति कहते हैं। कहते हैं, कहते हैं। पितृव्यय, पितृव्यय, पितृव्यय माने चाचा होता है, यानी पिता के छोटे भाई को पितृव्यय या चाचा कहते हैं। पितृव्यया, पितृव्यया, पितृव्याणी या पितृव्यापटनी, ये सब चाची, चाची को संस्कृत में पितृव्या या पितृव्याणी या पितृव्यापटनी भी कह सकते हैं। माता, माता स्वसा, माता स्वसा माने मौसी होता है।
यानी माँ के बहन को मौसी कहते हैं, तो संस्कृत में माता स्वसा कहते हैं। मातृस्वसा, क्षमा कीजिएगा, मातृस्वसा। संस्कृत में मौसी को मातृस्वसा कहते हैं। मातृ स्व श्रीपति, मातृ स्व श्रीपति मौसा। मौसा को संस्कृत में मातृ स्व श्रीपति कहते हैं। मातुलह, मातुलह माने मामा होता है। मामा, मातुलह माने मामा होता है। मातुलही, मातुलही मामी होता है। मातुलही मामी होता है। मातुलही माने मामा होता है। मातुलह माने ममेरा भाई होता है। ममेरा भाई, ममेरा भाई को मातुलह कहते हैं। मातुलही, मातुलही माने चचेरी ममेरी बहन होती है। ममेरी बहन को मातुलही कहते हैं। सोडर, सोडर मीन्स चचेरा भाई को सोडर कहते हैं। चचेरा भाई, चचेरे भाई को सोडर कहते हैं। सोदरा, सोदरा माने चचेरी बहन। चचेरी बहन को सोदरा कहते हैं। इनको सोदरा कहते हैं। भाड़िया, भाड़िया वामा, वामागिनी, वामागिनी अर्धागिनी, अर्धागिनी सहधर्मणी, 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 सहधर्मणी जाया, सहधर्मणी जाया, चोषा वल्लभा, वल्लभा आदि पत्नी, पत्नी को संस्कृत में भाड़िया, वामागिनी, अर्धागिनी, सहधर्मिणी, जाया, चोषा, वल्लभा आदि माने होते हैं, अर्थ होते हैं। ये सब पत्नी के हैं। अनि स्वामी, स्वामी, प्रभु, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, ये सब पति को संस्कृत में स्वामी, प्रभु, आर्यपुत्र कहते हैं। स्वामी माने मालिक होता है। ये सब हमारे
यानी शिक्षक, गुरु यानी मैंने गुरु या अध्यापक होता है। शिक्षिका माने अध्यापिका होता है। अध्यापिका यानी शिक्षिका, अध्यापिका को संस्कृत में शिक्षिका कहते हैं। शिष्य मीन्स विद्यार्थी, लड़का। लड़के विद्यार्थी को शिष्य कहते हैं। शिष्या माने विद्यार्थी यानी लड़की हो। लड़की को शिष्या कहते हैं। छात्र माने विद्यार्थी होता है लड़का के लिए। छात्रा माने विद्यार्थी लड़की के लिए। छात्रा माने विद्यार्थी लड़की के लिए। युवक मीन्स पुरुष। युवती मीन्स स्त्री। नर माने पुरुष यानी संस्कृत में नर भी कहते हैं, पुरुष को पुरुष भी कहते हैं। नारी माने स्त्री को संस्कृत में नारी भी कहते हैं। शिशु माने छोटा बच्चा को संस्कृत में शिशु कहते हैं। छोटे बच्चे को शिशु कहते हैं। मित्र माने मित्र एक संस्कृत में हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। कृपया आप लोग, हम तो आपको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जिस भाषा को पढ़ना हो उस भाषा के जितने अधिक शब्दों का आपको ज्ञान होगा उस भाषा को उतने ही अधिक पढ़ने और लिखने में आपको अधिक सहायता मिलेगा। आप अपने प्रैक्टिस के हिसाब से जितना अधिक शब्दों का ज्ञान कर लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए सहायक होगा। हमने इतने में बताया। यानी मातृ, जननी, जनयित्री, धात्री, परशु। माता को संस्कृत में कहते हैं। पिता को संस्कृत में पितृजनक कहते हैं। बेटा को संस्कृत में पुत्र है आत्मज वटस कहते हैं। बेटी को संस्कृत में पुत्री दुहिता कहते हैं। भाई को संस्कृत में भ्राता कहते हैं। बड़े भाई को संस्कृत में अग्रजय कहते हैं। छोटे भाई को संस्कृत में अनुजय कहते हैं। बहन को संस्कृत में भगिनी कहते हैं। बहनोई को संस्कृत में भाम या भामक कहते हैं। दादा को संस्कृत में पितामह कहते हैं। दादी को संस्कृत में पितामही कहते हैं। नाना को संस्कृत में मातामह कहते हैं। नानी को संस्कृत में मातामही कहते हैं। बुआ को संस्कृत में पितृस्वशा कहते हैं। फुफ्फा को संस्कृत में पितृश्रीपति कहते हैं। चाचा को संस्कृत में पितृव्यय कहते हैं। चाची को संस्कृत में पितृव्या, पितृव्याणी, पितृव्यापत्नी कहते हैं। मौसी को संस्कृत में मातृस्वशा कहते हैं। मौसा को संस्कृत में मातृस्वपति कहते हैं। माँ को संस्कृत में मातुलह कहते हैं। मातुलह माने मामा। मामी को संस्कृत में मातुलही कहते हैं। ममेरे भाई को संस्कृत में मातुलह कहते हैं। ममेरी बहन को संस्कृत में मातुलही कहते हैं। चचेरे भाई को संस्कृत में सोदरा कहते हैं। चचेरी बहन को संस्कृत में सोदरा कहते हैं।
पत्नी को संस्कृत में भार्या, वामागिनी, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी, जाया, चोषा, वल्लभा आदि पत्नी के संस्कृत में अर्थ होते हैं। पति को स्वामी, प्रभु, आर्यपुत्र कहते हैं। यानी स्वामी मिस मालिक भी होता है। शिक्षक या गुरु माने अध्यापक होते हैं। शिक्षिका यानी स्त्री, अध्यापक का गुरु को शिक्षिका कहते हैं। शिष्य माने विद्यार्थी यानी लड़का को, शिष्या माने विद्यार्थी यानी लड़की जब विद्यार्थी हो तो शिष्या कहते हैं। विद्यार्थी जब लड़का हो तो छात्र भी कहते हैं। विद्यार्थी जब लड़की हो तो छात्रा भी कहते हैं। पुरुष युवक, स्त्री युवती कहते हैं। पुरुष को नर भी कहते हैं। संस्कृत में स्त्री को नारी भी कहते हैं। बच्चा को संस्कृत शिशु कहते हैं। मित्र को मित्र कहते हैं। ये सब हमारे संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कृषक यानी किसान को संस्कृत में कृषक कहते हैं। किसान को संस्कृत में कृषक कहते हैं। कृषक, श्रमिक। मजदूर को संस्कृत में श्रमिक कहते हैं। मजदूर को संस्कृत में श्रमिक कहते हैं। नौकर को संस्कृत में दास कहते हैं। नौकर को संस्कृत में दास कहते हैं। नौकर। स्वामी मालिक को संस्कृत में स्वामी कहते हैं। मालिक को संस्कृत में स्वामी कहते हैं। शौचिक दर्जी यानी दर्जी को संस्कृत में शौचिक कहते हैं। काष्ठकार या वर्धकी। काष्ठकार या वर्धकी बढ़ई को कहते हैं। बढ़ई को संस्कृत में काष्ठकार या वर्धकी कहते हैं। लौहकार लोहार को संस्कृत में लोहाकार कहते हैं। स्वर्णकार माने सुनार को संस्कृत में स्वर्णकार कहते हैं। सुनार को संस्कृत में स्वर्णकार या स्वर्णकार कहते हैं। कुंभकार यानी कुम्हार को संस्कृत में कुंभकार कहते हैं। रजक धोबी को संस्कृत में रजक कहते हैं। धोबी को संस्कृत में रजक कहते हैं। धोबी को संस्कृत में रजक कहते हैं। वैद्य डॉक्टर को संस्कृत में वैद्य कहते हैं। रोगीन यानी रोगी या मरीज को संस्कृत में रोगीन कहते हैं। रोगीन को रोगी कहते हैं। पटवा को डाकिया कहते हैं।
चालकः, चालकः। ड्राइवर को संस्कृत में चालकः, वाहकः कहते हैं। ड्राइवर, ड्राइवर को चालकः या वाहकः कहते हैं। कहते हैं। अब हम कुछ सर्वनाम के शब्द देखते हैं, जैसे अहम, अहम, अहम माने मैं, यानी मैं को संस्कृत अहम कहते हैं। त्वम, त्वम माने तुम, तुम को संस्कृत त्वम कहते हैं। तुम, यशः, यशः माने यह होता है। यह पुल्लिंग के लिए, यह पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग। यशा, यह, यशा माने यह स्त्री लिंग होता है। एतत्, एतत् माने यह, एतत् माने यह नपुंसक लिंग होता है। एतत्। सह, सह माने वह, सह माने वह पुल्लिंग होता है। सा माने वह, सा माने वह स्त्री लिंग होता है। सा माने वह होता है। तत्, तत् माने वह नपुंसक लिंग होता है। तत्। यह माने जो पुल्लिंग के लिए लगता है। या माने जो स्त्री के लिए लगता है, स्त्रीलिंग में। यत् माने जो नपुंसक में लगता है। लगता है। अब कुछ प्रश्नवाचक शब्द देखते हैं। कह माने कौन, कह माने, कह माने कौन। क्यों, किमर्थम, किमर्थम माने क्यों या किस लिए, किस लिए होता है। किमर्थम माने क्यों या किस लिए होता है। किम, किम माने कैसे या क्या होता है। कैसे या क्या, किम माने कैसे या क्या होता है, होता है। कदा, कदा माने कब होता है। कदा माने कब होता है। कुत्र, कुत्र माने कहाँ होता है। कुत्र माने कहाँ होता है। कुत्र माने कहाँ होता है। तस्य, तस्य माने उसका, का। इसका होता है। तस्य माने उसका, इसका होता है। तस्य, तस्य क्या या उसका होता है।
यथा वे वा यू चे आदि माने और होता है। एवं तथा यथा व वा यू च आदि संस्कृत में और को कहते हैं भू। भू माने हो होता है, भू माने हो होता है, भू माने हो होता है आदि ये महत्वपूर्ण शब्दों के कुछ जानकारी हैं। एक बार हम देख लेते हैं। यानी कृषक को, किसान को संस्कृत में कृषक कहते हैं, मजदूर को संस्कृत श्रमिक कहते हैं, नौकर को संस्कृत दासक कहते हैं, मालिक को संस्कृत स्वामी कहते हैं, दर्जी को संस्कृत सौची कहते हैं, भाई को संस्कृत काश्तकार या वर्धकी कहते हैं, द्वार को संस्कृत लौहकार कहते हैं, सोनार को संस्कृत स्वर्णकार कहते हैं, कुम्हार को संस्कृत कुम्हारकार कहते हैं, धोबी को संस्कृत रचक कहते हैं, डॉक्टर को संस्कृत में वैद्य कहते हैं, रोगी को संस्कृत में रोगिन कहते हैं, डाकियों को संस्कृत में पटवाह कहते हैं, ड्राइवर को संस्कृत चालक कहते हैं, वाहक कहते हैं। और कुछ सर्वनाम हैं, जैसे मैं को संस्कृत अहम कहते हैं, तुम को संस्कृत त्वम कहा जाता है, यह पुल्लिंग में ऐसा होता है, यह स्त्रीलिंग में ऐसा होता है, यह नपुंसकलिंग में यतत होता है, वह स होता है पुल्लिंग में, वह के लिए स होता है पुल्लिंग में, वह स्त्री के लिए सा होता है, वह नपुंसक में तत् होता है, जो पुल्लिंग में यह होता है, जो स्त्री में या होता है, जो नपुंसक यत होता है। कुछ प्रश्नवाचक शब्द है। कह माने कौन होता है, किमर्थं माने क्यों किस लिए होता है, कैसे या क्या का संस्कृत में किम कहते हैं, कब को संस्कृत में कदा कहते हैं, कहाँ को संस्कृत कुत्र कहते हैं, तस्य को संस्कृत में उसका इसका होता है भू। एवं यथा तथा यथा व वा यू च और ये सब और के माने हैं संस्कृत में। भू माने हो होता है संस्कृत में। माँ या न माने नहीं होता है, नहीं को संस्कृत में माँ या न कहते हैं। तत्र माने वहाँ होता है, तत्र माने वहाँ होता है। यत्र माने वहाँ होता है, यत्र माने यहाँ होता है, यत्र माने यहाँ होता है, यत्र माने यहाँ होता है। तत्र माने वहाँ होता है, यत्र माने यहाँ होता है, अत्र माने जहाँ होता है, अत्र माने जहाँ होता है। ये संस्कृत में कुछ नहीं है। क्या एक वीडियो आज सभी विद्यार्थियों के कामगर होगा। यदि आप लोग एक दो बार इस वीडियो को रिवीजन करके देख लेंगे और इसके आधार पर और अधिक शब्दों का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अधिक से अधिक संस्कृत के शब्दों का प्रैक्टिस हो जाएगा। यदि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक शेयर और मेरे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे नए कुछ संस्कृत के शब्दों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।